अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम 9th क्लास की पंजाब और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की इंग्लिश कंपल्सरी का यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के निजात दहिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल उर्दू तर्जमा टेक्स्ट समेत पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुकम्मल इन्हिमाक और तवज्जो के साथ इस मुकम्मल यूनिट की ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप इम्तहान की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके सुरखरू हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट की कंप्लीट ट्रांसलेशन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस है इस यूनिट का, उसे रीड करते हैं। रीडिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से सुननी है ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप हो सकें। अरेबिया इज द लैंड ऑफ unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun। मैं टेक्स्ट को रिपीट करूंगा। Arabia is the land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun। अब इसका उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं बामुहावरा। इंतहाई गर्म सूरज की निहायत चमकदार किरणों में अपने रेतले टीलों वाले बेराह सहराओं के साथ अरब हुस्नो जमाल की बेमिसाल सरजमीन है। अब हम पहले सेंटेंस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है बेमिसाल, बेमिसाल। यहां पर मैं एक बात वाजे करता जाऊं कि इस ट्रांसलेशन में मैंने एक खास मेथड अडॉप्ट किया है। आपको नजर आ रहा है कि डिफिकल्ट वर्ड्स डिफरेंट कलर्स में हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के अंदर हैं। चार्म एंड ब्यूटी, ट्रैकलेस डेजर्ट्स, ट्यून्स, डेजलिंग रेस वगैरह वगैरह। टेक्स्ट के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड है और ट्रांसलेशन के अंदर उसकी जो ट्रांसलेशन है उसका जो मीनिंग है उससे मैंने सेम कलर दे दिया है ताकि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इजीली हो सके। अब देखें, अनपैरेलल्ड का जो कलर है वो ब्लैक है, तो उसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है उसका भी कलर क्या है? वो ब्लैक है। अनपैरेलल्ड का क्या मतलब है? बेमिसाल। अगला डिफिकल्ट वर्ड देख लें, चार्म एंड ब्यूटी। चार्म एंड ब्यूटी, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन होती है हुस्नो जमाल, हुस्नो जमाल। ट्रैकलेस डेजर्ट्स, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है बेराह सहरा, बेराह सहरा मतलब ज्यादा सहरा है, इस वजह से हमने सहराओं लिखा है। अब अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो देख लेते हैं, ड्यून्स। ड्यून्स कहते हैं टीलों को, ड्यून्स कहते हैं टीलों को। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है डेजलिंग रेज, डेजलिंग रेज। डेजलिंग कहते हैं निहायत चमकदार, आंखों को चुंधिया देने वाली, ऐसी चीज जिस पर नजर ठहर ना सके। और रेज, रेज का मतलब होता है किरणें, शुआएं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। रिपीट करता हूं, इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को तहरीक दी है। जो अरेबिया सरजमीन है उसका जो तारों भरा, सितारों भरा आसमान है, उसने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को मुतहर्रिक किया है, उभारा है कि वो इसकी खूबसूरती के बारे में लिखें। अब इस सेंटेंस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। स्टारी, स्टारी स्टार से है, स्टारी एडजेक्टिव है,
इसका मतलब है स्टारी, तारों भरा, तारों भरा। अगला डिफिकल्ट वर्ड है एक्साइटेड। क्या है? एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उभारना, तहरीक देना। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड है इमेजिनेशन। व्हाट? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कहते हैं तखय्युल को। ये देखें, इमेजिनेशन का कलर और तखय्युल का कलर बिल्कुल सेम है, और इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि टेक्स्ट के अंदर और ट्रांसलेशन के अंदर सेम मीनिंग वाले अल्फाज कौन से हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज इन दिस लैंड दैट द रसूल वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ मक्का which is about 50 miles from the Red Sea. रिपीट करता हूं। It was in this land that the Rasul was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इसी सरजमीन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए, जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं इस सेंटेंस के अंदर। बॉर्न। क्या? बॉर्न। बॉर्न का मतलब है पैदा हुए। माइल्स। अगला वर्ड कौन सा है? माइल्स। माइल्स की उर्दू होती है मील, और रेड सी कहते हैं बहीरा अहमर को। अब हम नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा पैरा है उसका फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people. रिपीट करता हूं। The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Eloquent। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अरब गैर मामूली हाफजा के मालिक थे और एक फसीह कौम थे। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। पोजेस्ड। ये क्या वर्ड है? पोजेस्ड। पोजेस्ड का मतलब होता है मालिक होना, मालिक होना। अगला वर्ड है रिमार्केबल। रिमार्केबल, रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है आला, शानदार, गैर मामूली। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का क्या मतलब है? एलोक्वेंट का मतलब है फसीह, फसीह, फसीह बलीग होना। ऐसा शख्स जो बोलता जाए और अल्फाज उसके सामने हाथ बांधे खड़े हों कि हुजूर मुझे अपनी जुबान से अदा करें, और बोलते हुए उसे सोचना ना पड़े और उसे अपने सब्जेक्ट के ऊपर हजारों अल्फाज बोलने के लिए अपनी उसकी मेमोरी में मौजूद हों, तो ऐसे शख्स को हम कहते हैं एलोक्वेंट। एलोक्वेंट। अगला सेंटेंस है देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। रिपीट करता हूं इस सेंटेंस को। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें। उनकी फसाहत और हाफजा का उनकी शायरी में इजहार मिलता है। रिपीट करता हूं ट्रांसलेशन। उनकी फसाहत और हाफिजे का उनकी शायरी में पता चलता है या इजहार होता है। डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। एलोक्वेंस। ये वर्ड क्या है? एलोक्वेंस। एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है फसाहत। वो शख्स जो फसीह होता है उसे हम कहते हैं एलोक्वेंट, और जो उसकी खूबी होती है फसीह होने की उसे हम कहते हैं एलोक्वेंस। एलोक्वेंस, एलोक्वेंस, फसाहत। अगला डिफिकल्ट वर्ड है मेमोरी। मेमोरी। मेमोरी कहते हैं हाफिजे को। मेमोरी हाफिजे को कहते हैं। आगे है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कहते हैं इजहार को, इजहार को। आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कॉम्पिटिशंस एट उकास। एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कॉम्पिटिशंस एट उकास। तर्जमा देखते हैं।
हर साल औकाज में शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला लगता था। रिपीट करता हूं, हर साल औकाज में, औकाज एक शहर का नाम है, शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला लगता था। डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। फेयर, 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 मेला, मेले को हम कहते हैं फेयर। हेल्ड, लगता था, मुनक्किद होता था। पोइटिकल कॉम्पिटिशंस, पोइटिकल कॉम्पिटिशंस, शायरी के मुकाबले, शायरी के मुकाबले। अगला सेंटेंस देखते हैं, ये थोड़ा लंबा है। It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. Repeat करता हूं। It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. अब इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यह बयान किया जाता है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं हुरूफ तहज्जी के हर हरफ से आपको 100 तवील नज़में सुना सकता हूं, मुख्तसर नज़मों को शुमार में लाए बगैर, और ये सब की सब नज़में सिर्फ इस्लाम की इशाअत से पहले के दौर से ताल्लुक रखती होंगी। अब देखें, हम्माद जो है एक शायर है और वो बयान करता है, अरबी का शायर है, खलीफा वलीद बिन यजीद को, कि जनाब मैं इतना फसीह हूं कि मैं हुरूफ तहज्जी के हर हर्फ के बदले आपको छोटी छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर 100 लंबी नज़में सुना सकता हूं, और ये सारी की सारी वो नज़में हैं जो इस्लाम की इशाअत से पहले लिखी गई थी, पहले कंपोज की गई थी। ये अरब लोगों की जो फसाहत और बलागत है, ये उसका हाल इस सेंटेंस में बयान किया जा रहा है। तो अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। नरेटेड, नरेट का मतलब होता है बयान करना, नरेटेड बयान किया जाता है। रिसाइट, रिसाइट का जो वर्ड है इसका मतलब होता है पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, कुरान पढ़ना तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं We recite the Holy Quran, हम कुरान पढ़ते हैं। और पोएम, शायरी वगैरह पढ़ना, इसे भी हम कहते हैं रिसाइट। उसके बाद अगला वर्ड है अल्फाबेट, अल्फाबेट, हुरूफ तहज्जी को कहते हैं अल्फाबेट्स। उसके बाद है टेकिंग इनटू अकाउंट, टेकिंग इनटू अकाउंट, शुमार किए बगैर, कंसीडर किए बगैर, मतलब इस चीज के बगैर, टेकिंग इनटू अकाउंट दैट स्पेसिफिक थिंग। सो इन दिस सेंस दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड ओवर, दिस फ्रेज हैज बीन यूज्ड ओवर हियर। और अगला जो वर्ड है वो है एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली, बिला शिरकत गैरे, सिर्फ, महज, सिर्फ और सिर्फ। अगला जो वर्ड है वो है प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन कहते हैं अशात को फैलाना, फैलाना, तबलीग करना। प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की इशात, इस्लाम का फैलाओ। जी तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट्स नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी चोज the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बड़े इन्हिमाक और बड़ी तवज्जो के साथ ये ट्रांसलेशन सुननी है, क्योंकि रीडिंग स्किल हमारा जो ये जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, इसमें स्टूडेंट्स की बहुत बहुत वीक होती है,
वो रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते। और रीडिंग स्किल्स इंप्रूव तब होती हैं जब आप रीडिंग करते हुए किसी भी टीचर को बहुत ज्यादा सुनते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि मुकम्मल तवज्जो के साथ डेली बेसिस पर रीडिंग को सुने और फिर रीडिंग टेक्निक्स को अप्लाई करके आप खुद रीडिंग किया करें। रिपीट करता हूं इस सेंटेंस को। It's no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. ये कोई मामूली मोजज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अरबी जुबान को अपने आखिरी दीन और अपने कलाम को महफूज करने के लिए मुंतखब किया। क्या इस सेंटेंस के अंदर बयान हो रहा है कि यह कोई मामूली मोजज़ा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक जुबान जिसका नाम अरबी है उसे अपने आखिरी दीन और अपने कलाम को महफूज करने के लिए मुंतखब किया। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। नो स्मॉल वंडर, नो स्मॉल वंडर, मामूली मोजज़ा नहीं है, मामूली मोजज़ा नहीं है। चोज, क्या? चोज, ये चूज की सेकंड फॉर्म है और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो होती है चोज। व्हाट? चोज, क्या? चोज। जैसे आप चोर कहते हैं ऐसे आप चोज, आगे जेड लगा दें, चोज। अगला जो वर्ड है वो है, और चोज का मतलब है मुंतखब किया, पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है और ये सेकंड फॉर्म है चूज की। अगला वर्ड है फाइनल डिस्पेंसेशन। फाइनल डिस्पेंसेशन, फाइनल आखिरी, हतमी, और डिस्पेंसेशन कहते हैं दीन को, लॉ को, रूल्स को। और अगला जो वर्ड है डिफिकल्ट वो है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब है महफूज करना। क्या है? महफूज करना। आगे तीसरा पैरा देखते हैं। In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. Repeat करता हूं। In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. Chaos. ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। 5वीं और 6ठी जो सदी थी उसके अंदर इंसानियत का जो ओवरऑल मॉरल, एथिकल और जो किरदार था वो बड़ा इंतशार का शिकार था। उसके हवाले से बताया जा रहा है कि 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, खड़ी थी। वर्ज, वर्ज कहते हैं किनारे को। वर्ज किसे कहते हैं? किनारे को। खेओस, खेओस कहते हैं तबाही को, अफरा तफरी को, लाकानूनियत को, इंतशार को। इन सब के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है खेओस। अगला सेंटेंस देखते हैं। इट सीम्ड दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 years to grow had started crumbling. Had started crumbling. रिपीट करता हूं। It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. ट्रांसलेशन देखें इसकी। ऐसा लगता था कि जिस तहजीब को परवान चढ़ने में 4000 साल लगे हैं खत्म होना शुरू हो गई है या तबाह होना शुरू हो गई है, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई है, पाश पाश होना शुरू हो गई है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सीम्ड, पहला डिफिकल्ट वर्ड है सीम्ड। सीम्ड का मतलब है लगता था, लगता था। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन तहजीब, तहजीब। ग्रो, ग्रो का मतलब है परवान चढ़ना, बढ़ना, फलना फूलना, मजबूत होना, कदम जमाना। और लास्ट डिफिकल्ट वर्ड है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग, खत्म होना, पाश पाश होना, कोलैप्स होना, डिस्ट्रॉय होना। अगला सेंटेंस देखते हैं।
At this point in time, Allah Almighty raised the Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. आगे full stop है. Repeat करता हूं. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. उस वक्त अल्लाह ने उनके दरमियान में से एक रसूल मबूस किया जिन्हें इंसानियत को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी में लाना था. मतलब वक्त के उस लम्हे के अंदर, एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त के उस लम्हे के अंदर अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल, अल्लाह कादिर मुतलक ने रेज्ड का मतलब क्या है? मबूस किया, खड़ा किया, सामने रखा, तुलू किया. अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं के दरमियान में से. अगला डिफिकल्ट वर्ड है इग्नोरेंस. इग्नोरेंस जहालत को कहते हैं. और आगे है लाइट ऑफ फेथ. लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी, ईमान की रोशनी. आगे पैराग्राफ नंबर 4 पे चलते हैं. When Hazrat Muhammad, peace be upon him, was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. Repeat करता हूं. When Hazrat Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे, या जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 साल की हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज्यादा वक्त तन्हाई और गौर फिक्र में गुजारते थे. यह बयान किया जा रहा है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 साल थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज्यादातर वक्त जो है वो तन्हाई और गौर फिक्र में इंसानियत के स्टेटस पे, कि ये इंसानियत किधर जा रही है, ये लॉलेसनेस है, डिसऑर्डर है, ख्योस है मुआशरे के अंदर, लोग अफरा तफरी और सुपरस्टिशन और डिसबिलीफ का शिकार हैं. इन सारी चीजों के ऊपर तन्हाई में गौर फिक्र किया करते थे. और इस सेंटेंस के अंदर यही रियलिटी बयान की जा रही है. डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड तन्हाई को कहते हैं, तन्हा हो जाना, अलहदा हो जाना. और अगला डिफिकल्ट वर्ड है मेडिटेशन. मेडिटेशन, मेडिटेशन कहते हैं टू पॉन्डर ओवर, गौर फिक्र करना, किसी चीज की साख पर, किसी चीज पर गौर फिक्र करना. अगला सेंटेंस देखते हैं. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. Repeat करता हूं. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना और पानी मतलब खुराक लेकर गारे हिरा में खलवत इख्तियार करते थे और कई कई दिन और हफ्ते अल्लाह की याद में गुजारते थे. देखें, जो पिछले सेंटेंस में बयान हुआ था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 38 बरस हुई, तो आप तन्हाई में गौर फिक्र किया करते थे. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि आप सल्लम खाना और पानी लेकर गारे हिरा में खलवत तन्हाई इख्तियार कर लिया करते थे और कई कई दिन और हफ्ते अल्लाह की याद में वहीं रहकर गुजारा करते थे. डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. रिटायर. रिटायर वो कहते हैं ना, एक बंदा रिटायर हो गया, मतलब
वो खलवत में चला गया, जो जलवत थी, जो कंपनी थी लोगों की, उनसे जुदा हो गया, तन्हाई उसने इख्तियार कर ली, मतलब अलहदा हो जाना, सेपरेट हो जाना, खलवत इख्तियार कर लेना। अगला वर्ड है रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, और ये उससे नाउन है, नाउन, रिमेम्बरेंस, याद, याद। आगे देखते हैं, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज। रिपीट करता हूं, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज। उर्दू तर्जमा देखें, इंतजार का वक्त खत्म हो चुका था, इंतजार का वक्त खत्म हो चुका था। डिफिकल्ट वर्ड देख लें, कम टू अ क्लोज, कम टू अ क्लोज। ये जो फ्रेज है कम टू अ क्लोज, इसका मतलब है खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका था, कम टू अ क्लोज, कम टू अ क्लोज, खत्म हो चुका था। अगला सेंटेंस देखते हैं, His heart was overflowing with profound compassion for humanity. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से भरा हुआ था, से छलक रहा था। ओवरफ्लो, डिफिकल्ट वर्ड है ओवरफ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना, और ओवरफ्लो का मतलब होता है लबालब भरकर उससे किसी चीज से बाहर छलकना। जैसे आप इस सिंपल मिसाल से समझ लें, नहर क्या होती है? नहर फ्लो करती है, फ्लो बहती है। और ओवरफ्लो कब होती है? जब किनारों से पानी बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इंसान के दिल के अंदर कोई चीज, कोई हमदर्दी, कोई रहमदिली, कोई पैशन, कोई कंपैशन, कोई भी सेंटिमेंट हो सकता है, वो फ्लो करता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिले मुकद्दस में जो इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी थी, वो फ्लो नहीं हो रही थी, वो ओवरफ्लो हो रही थी। ओवरफ्लो होना, छलकना। अगला सेंटेंस देखते हैं, He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. Repeat करता हूं, He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. इसका उर्दू तर्जमा देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करने की शदीद ख्वाहिश थी। ट्रांसलेशन बड़े जिम्मेदारी के साथ आपने अंडरस्टैंड करनी है। दोबारा करता हूं इसकी ट्रांसलेशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिले मुकद्दस में गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी, इन सारी चीजों को खत्म करने की शदीद ख्वाहिश थी। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। अ प्रेसिंग अर्ज, अ प्रेसिंग अर्ज। अ प्रेसिंग अर्ज का मतलब है, ये एक कंप्लीट फ्रेज है, अ प्रेसिंग अर्ज, शदीद ख्वाहिश, शदीद ख्वाहिश। अर्ज भी प्रेसिंग के साथ है। प्रेसिंग का मतलब होता है शदीद, और अर्ज ख्वाहिश। इरेडिकेट, इरेडिकेट खत्म करना। इरेडिकेट का मतलब होता है इलिमिनेट करना, एंड करना, डिस्ट्रॉय करना, वाइप आउट करना, इरेडिकेट करना। रॉन्ग बिलीफ्स, रॉन्ग बिलीफ्स कहते हैं गलत अकायद को, रॉन्ग बिलीफ्स गलत अकायद को। सोशल इवल्स, सोशल इवल्स कहते हैं समाजी बुराइयों को। किसे कहते हैं? समाजी बुराइयों को, समाजी बुराइयों को कहते हैं। और इनजस्टिस, इनजस्टिस कहते हैं ना इंसाफी को। किसे कहते हैं? ना इंसाफी को। अगला सेंटेंस देखते हैं,
The moment had arrived when he was to be bestowed with nabuwat. Repeat करता हूं. The moment had arrived when he was to be bestowed with nabuwat. वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से नवाजा जाना था. मोमेंट को हम कहते हैं लम्हा. अराइव्ड आ चुका था. बेस्टोव्ड का मतलब होता है नवाजा जाना, किसी चीज से नवाजना, किसी चीज से नवाजना. अगला सेंटेंस देखते हैं. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. Repeat करता हूं. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. तर्जमा देखते हैं. एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और दर्ज झैल अल्लाह ताला का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया. डिफिकल्ट वर्ड देख लें. खेव. क्या? खेव. खेव का मतलब होता है गार. गार. कन्वेड. अगला डिफिकल्ट वर्ड है कन्वेड. कन्वेड. कन्वेड का मतलब होता है पहुंचाया. कन्वे की सेकंड फॉर्म है पहुंचाया. Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. आगे रेफरेंस है. रिपीट करता हूं. Read in the name of thy Lord, thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught, teach की second form है taught, the use of the pen, taught man that which he knew not. अब इसका तर्जमा देख लेते हैं. अपने रब के नाम से पढ़ें या पढ़िए जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के एक लोथड़े से. पढ़िए और आपका रब निहायत करीम है जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जिससे वो वाकिफ न था, जिसे वो जानता न था. ये बेसिकली सूरह अलग की पहली 5 आयात हैं. उसकी ये इंग्लिश है और ये उर्दू में ट्रांसलेशन है. डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं. क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए लोथड़े का टुकड़ा और जमे हुए खून का लोथड़ा या टुकड़ा. आगे बाउंटीफुल कहते हैं निहायत करीम, फजल वाला. आगे पैराग्राफ नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. अब जरा स्लो पढ़ लेते हैं. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. वही इलाही का सिलसिला जिसे गलत है, ये है जिसे अगले 23 साल तक जारी रहना था, शुरू हो चुका था. और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। यह चीज बयान हो रही है कि वही इलाही का वो सिलसिला जिसे अगले 23 साल के लिए जारी रहना था, वो शुरू हो चुका था। मतलब वही का आगाज हुआ था और वही जो है वो 23 साल जारी रही, करीबन 23 साल। और आगे यह बयान हो रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीजों के लिए उठ खड़े हुए थे। पहली चीज क्या थी? अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की तौहीद। और दूसरी चीज जो थी वो इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करना था कि सारे जो इंसान हैं वो बराबर हैं, वो सारे इकट्ठे हैं। इनमें जो तफरीक नाम की कोई चीज है, कोई बुतों की वजह से है, कोई गलत अकायद की वजह से है, कोई मुआशरती अकदार की वजह से इन्होंने घड़ ली हुई है, तो ये सारी के सारी अब नहीं चलेंगी। तो दोबारा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। वही इलाही का सिलसिला जिसे अगले 23 साल तक जारी रहना था, वो शुरू हो चुका था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। जी, तो डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। रेविलेशन, रेविलेशन, रेविलेशन का मतलब है वही। अरीजन, अराइज की ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अरीजन, उठ खड़े होना। अगला वर्ड है टू प्रोक्लेम, टू प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, ऐलान करना, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करना। चूंकि आपको पता है कि नबूवत का जो मनसब होता है एक बहुत बहुत ज्यादा हाईली डिवाइन होता है और ये बहुत ही फॉर्मल तरीके से इसकी जिम्मेदारियां अदा करनी होती हैं। और फॉर्मल कोई चीज बयान करनी हो, बाज़ाब्ता ऐलान करना हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोक्लेम, प्रोक्लेम। यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का मतलब है इंसानियत का इत्तेहाद, इंसानियत का इत्तेहाद। नेक्स्ट देखते हैं। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss। आगे फुल स्टॉप है। रिपीट करता हूं। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss। ट्रांसलेशन देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तवहुम परस्ती, जहालत और कुफर के गठ जोड़ को खत्म करना, जिंदगी का एक आला तसव्वुर कायम करना और इंसानियत को ईमान की रोशनी और अल्लाह की रहमत के दायरे में लाना था। अब इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, आपकी नबुव्वत का जो मकसद है उसे डिफाइन किया जा रहा है, उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपका जो मकसद था, मिशन नबुव्वत था, द मिशन ऑफ इस नबुव्वत था, वो क्या था। तो वो ये था जो सेंटेंस आपके सामने है। ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। इसे लाजमी तौर पर आपने बड़े ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, मेमोराइज करना है और डेली बेसिस पे आपने मिशन नबुव्वत के हवाले से, मकसद नबुव्वत के हवाले से आपने अपने दोस्तों के साथ बयान करना है। इसकी दोबारा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तवहुम परस्ती, जहालत और कुफर के गठ जोड़ को खत्म करना, जिंदगी का एक आला तसव्वुर कायम करना और इंसानियत को ईमान की रोशनी और अल्लाह की रहमत के दायरे में लाना था। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। मिशन, व्हाट? मिशन, मिशन का मतलब होता है मकसद। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, तबाह करना, खत्म करना। क्या करना? तबाह करना या खत्म करना। नेक्सस, नेक्सस, नेक्सस कहते हैं जाल को या गठ जोड़ को।
जाल को या गठ जोड़ को। सुपरस्टिशन कहते हैं तवहुम परस्ती, वहमाना जो ख्यालात होते हैं उसे हम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जो सात का हिस्सा है ये बड़ा ही मनहूस है, या जो सब कंटिनेंट के जो लोग हैं ये कहते हैं मंगल का जो दिन है ये बड़ा ही मनहूस है। समझ आ रही है ना, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो अकायद होते हैं ना, जो ख्यालात होते हैं, ये इन्हें कहते हैं सुपरस्टिशंस। जैसे कहते हैं अगर किसी के रास्ते में बिल्ली आ जाए तो वो जो सफर होता है वो बड़ा मनहूस सा होता है, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो ख्यालात होते हैं जिन पे लोग यकीन रखते हैं उन्हें हम सुपरस्टिशंस कहते हैं। अगला वर्ड है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, ये वर्ड क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस जहालत को। डिसबिलीफ कहते हैं कुफर को, कुफर को। सेटअप, सेटअप का मतलब होता है कायम करना, कायम करना। नोबल कंसेप्शन, नोबल कहते हैं आला को, और कंसेप्शन कहते हैं तसव्वुर को, आला तसव्वुर। लीड का मतलब होता है रहनुमाई करना, ले जाना। मैनकाइंड इंसानियत को, लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी में, एंड डिवाइन ब्लिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। डिवाइन ब्लिस, डिवाइन ब्लिस का मतलब होता है अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। नेक्स्ट चलते हैं। Since this belief was threatening the dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul and his followers. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. इसका उर्दू तर्जमा देखें। क्योंकि ये अकीदा मुआशरे में कुफारे अरब के गलबे के लिए खतरा बन रहा था, तो कुफारे अरब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। थ्रेटनिंग, वाज थ्रेटनिंग, खतरा बन रहा था, खतरा बन रहा था। जो डिफिकल्ट वर्ड है थ्रेट, थ्रेट से है थ्रेटनिंग। अगला डिफिकल्ट वर्ड है डोमिनेंस। डोमिनेंस, डोमिनेंस तसल्लुत को कहते हैं, गलबे को कहते हैं, फोकियत को कहते हैं, ताकत को कहते हैं। डोमिनेंस। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुंच रहा था और लोग सच्चाई के साथ उस पैगाम को कबूल कर रहे थे, तो ये जो मक्के के काफिर चौधरी थे, इनका जो गलबा था, इनकी जो ताकत थी, इनके जो गिर्द हुजूम था, वो चूंकि इस्लाम की तालीमात से रुशनास हो रहा था और वो कबूल कर रहा था, तो इनकी जो चौधराहटें थी वो खत्म हो रही थी। लोग आका सईदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग पर और आपके अकायद पर लब्बैक कह रहे थे। इस वजह से कुफारे अरब का जो गलबा था, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अकीदा था, वो खतरा बन रहा था। क्योंकि उनके मानने वाले लोग, काफिर लोग कम होते जा रहे थे, मुसलमान बढ़ते जा रहे थे। इस वजह से उनके लिए आका सईदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिलीफ था, अकीदा था, वो खतरे की अलामत बना हुआ था। इस चीज को इस सेंटेंस में बयान किया जा रहा है। एनीवेज, अगला डिफिकल्ट वर्ड है माउंट प्रेशर। माउंट प्रेशर का मतलब होता है दबाव बढ़ाना। माउंट प्रेशर का क्या मतलब होता है? दबाव बढ़ाना। फॉलोअर्स का मतलब होता है मानने वाले, पैरोकार। आगे देखते हैं। दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग। रिपीट करता हूं। They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो चाहते थे, कौन चाहते थे? वो से क्या मुराद है? दे से क्या मुराद है? पैगन अरब्स, डिसबिलीवर्स, वो काफिर, वो चौधरी लोग जो अल्लाह को नहीं मानते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मकसद के खिलाफ थे। वो लोग चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद को छोड़ दें और बुत परस्ती अपना लें। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। रिनाउंस, व्हाट? रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, तरक कर देना। कॉज, क्या? कॉज,
खास का मतलब होता है मकसद। टेक टू, टेक टू, टेक टू एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है अपनाना, इख्तियार कर लेना। अगला वर्ड है आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती को कहते हैं हम आइडल वर्शिपिंग, आइडल वर्शिपिंग। नेक्स्ट देखते हैं, on one occasion they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Repeat करता हूं, on one occasion they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. उर्दू तर्जमा देखते हैं, एक मौका पर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक और गम गुसार चचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। उन्होंने उनसे कहा कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम फैलाने से रोकें या फिर उन काफिरों की दुश्मनी का सामना करें। मतलब एक तरह की धमकी जो थी वो कुफारे अरब ने आका सईदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गमगुसार और रफीक जो चचा थे हजरत अबू तालिब, उनके पास एक धमकी नुमा पैगाम देकर एक वफद को भेजा, चंद लोगों को भेजा कि अपने भतीजे को कहें कि ये जो इस्लाम की तबलीग है इससे बाज आ जाएं या फिर हमारी जो दुश्मनी है इसका सामना करें। तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में ये बयान हो रहा है। एनीवेज डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। ओकेजन, ओकेजन, ओकेजन मौका को कहते हैं। डेलीगेशन, व्हाट? डेलीगेशन, डेलीगेशन, डेलीगेशन कहते हैं चंद अफराद का गिरोह। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 जितने भी होते हैं उसे हम कहते हैं वफद। काइंड मेहरबान एंड केयरिंग अंकल ख्याल रखने वाले चचा हजरत अबू तालिब। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रुक जाना, बाज आ जाना। फेस, फेस का मतलब होता है सामना करना। देयर उनकी एनमिटी, दुश्मनी का। फेस देयर एनमिटी, उनकी दुश्मनी का सामना करें। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डालिमा he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. दोबारा पढ़ते हैं, finding himself in a dilemma he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul responded with these memorable words. ट्रांसलेशन देखते हैं, खुद को उलझन में पाकर, उलझन मतलब मुश्किल सूरत हाल में पाकर उन्होंने, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब ने अपने भतीजे मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। असल में जब कुफारे अरब ने वो वफद भेजा तो हजरत अबू तालिब ने देखा कि अब ये सूरत हाल हो गई है कि सारे के सारे कुफार जो हैं वो धमकी देने पे उतर रहे हैं कि आप अपने भतीजे को रोक लें इस नए दीन की तबलीग से, अदरवाइज हमारी दुश्मनी का सामना करें। तो अपने आप को उलझन में देखा, मुश्किल सूरत हाल में देखा कि ये सारे कुफारे अरब मेरे दुश्मन बनते जा रहे हैं, ये क्या हो गया इन लोगों को। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु को बुलाया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। तो ये सारा इधर वाकया बयान हो रहा है। डायलिमा, क्या डायलिमा कहते हैं उलझन को, मुश्किल सूरत हाल को, डायलिमा। एक्सप्लेन्ड, आगाह किया, बयान किया। सिचुएशन सूरत हाल को कहते हैं। रिस्पॉन्डेड, जवाब दिया। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बहुत ही प्यारे वो अल्फाज हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अबू तालिब के सामने एक्सप्लेन किए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, सुनिए बड़े गौर के साथ। My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth.
or perish in the attempt. What a beautiful words are these, or these are. मुझे बड़ा मजा आता है मैं जब भी आका सईदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज पढ़ता हूं ना, ये इसकी ट्रांसलेशन उर्दू या इंग्लिश में, यकीन करें रूहानी तौर पर एक फरहत, एक खुशी और ताजगी महसूस होती है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, माई डियर अंकल, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड द मून इन माई लेफ्ट, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चांद, तब भी फिर भी मैं अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना नहीं छोड़ूंगा। मैं जमीन पर हकीकी दीन कायम करूंगा या इस कोशिश में जान दे दूंगा। देखिए, एक्सक्यूज मी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ पूरे अरब के चौधरी इकट्ठे हो गए और उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने कमाल जज्बे और जुर्रत का इजहार किया और यह शानदार जवाब दिया। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। पुट का मतलब होता है रखना, रख दें। आगे है इवन देन, तब भी, इवन देन तब भी। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ूंगा, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ूंगा। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है तबलीग, ऐलान। प्रोक्लेम का मतलब जैसे हमने पहले वजाहत की थी कि इसका मतलब होता है ऐलान या फैलाओ या तबलीग। वननेस ऑफ अल्लाह, इसका मतलब होता है तौहीद। सेटअप का मतलब होता है कायम करना, कायम करूंगा। ट्रू फेथ, हकीकी जो दीन है। और पेरिश का मतलब होता है शहीद हो जाना, जान दे देना, फौत हो जाना, मर जाना। तो चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह वर्ड यूज हो रहा है, तो पेरिश का मतलब हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, अपनी जान दे दूंगा, शहीद हो जाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं। The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, "Son of my brother, go thy way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee." Repeat करता हूं। The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, "Son of my brother, go thy way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee." तर्जमा देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा, मेरे भाई के बेटे, अपनी राह पर चलते जाइए, कोई आपको हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा और मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। कितने प्यारे अल्फाज हैं हजरत अबू तालिब के कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में तमाम कुफारे अरब की दुश्मनी को मुंह ले लिया। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। इंप्रेस्ड का मतलब होता है मुतासिर होना। जैसे आप कहते रहते होगे, मैंने फलां को इंप्रेस करना है, मैंने फलां को, वालिदैन को इंप्रेस करना है, चचा को, मामा को, पुप्पो को, वगैरह वगैरह को, दोस्तों को। इंप्रेस का मतलब होता है मुतासिर करना। आगे है डिटर्मिनेशन। व्हाट? डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा जो होता है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन। आगे है डेयर, जुर्रत करना। टच, छूने की। फॉरसेक का मतलब होता है छोड़ूंगा। फॉरसेक, व्हाट? फॉरसेक। आगे देखें। And the Rasul did go the way Allah Almighty had chosen for him. And the Rasul did go the way Allah Almighty had chosen for him. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उसी राह पर चलते रहे जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुंतखब की थी। And the Rasul did go the way Allah Almighty had chosen for
हिम, इस सेंटेंस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है chosen. चूज की थर्ड फॉर्म है chosen, मुंतखब की थी. आगे देखें, imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. रिपीट करता हूं, imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul encountered all the challenges with grace and dignity. खुदाई हिदायत और पुख्ता अज़म से सरशार होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का वकार और खूबसूरती से सामना किया. दोबारा ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, खुदाई हिदायत और पुख्ता अज़म से सरशार होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का वकार और खूबसूरती से सामना किया. मोहम्मद शाम बेटा ना करो. आगे देखें, डिफिकल्ट वर्ड्स. इम्ब्यूड, इम्ब्यूड का मतलब होता है सरशार होना. डिवाइन गाइडेंस का मतलब है खुदाई हिदायत, खुदाई हिदायत. फर्म रिजॉल्व का मतलब होता है पुख्ता अज़्म, पुख्ता इरादा. एनकाउंटर्ड का मतलब होता है सामना किया, मुकाबला किया. ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का. ग्रेस का मतलब होता है खूबसूरती के साथ. एंड डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है अजमत के साथ, वकार के साथ. आगे देखें, in no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. रिपीट करता हूं, in no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी. देखते ही देखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में मुमकिना तौर पर बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचा दिया. मतलब थोड़े ही अरसे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों के अंदर बहुत ज्यादा बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया. मतलब इतना बुलंद मुकाम जितना कि इंसान उस पर जा सकता है. डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. नो टाइम, इस फ्रेज का मतलब है देखते ही देखते, थोड़े ही वक्त में. एलिवेटेड, सर बुलंद कर देना, उठा देना. हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, मुमकिना जो बुलंद तरीन मुकाम है. डोमेन्स का मतलब होता है मैदान. नेक्स्ट देखते हैं, he was also a driving force behind the Arab conquests which have created an everlasting impression on human history. रिपीट करता हूं, he was also a driving force behind the Arab conquests which have created an everlasting impression on human history. इसका उर्दू ट्रांसलेशन देखें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फुतूहात के पीछे तहरीकी कुव्वत भी थे कि जिन्होंने इंसानी तारीख पर एक अनमिट नक्श मुरत्तब किया या अनमिट नुकूश मुरत्तब किए. डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. ड्राइविंग फोर्स, तहरीकी कुव्वत, मरकजी कुव्वत जो होती है किसी भी एक्शन के पीछे, किसी भी शख्स के पीछे, किसी भी एक काम के पीछे, उसे हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स. कंकेस्ट कहते हैं फुतूहात को. कंकेस्ट, फुतूहात. एवरलास्टिंग इंप्रेशन, एवरलास्टिंग हमेशा कायम रहने वाला, अनमिट ना मिटने वाला. इंप्रेशन कहते हैं असर को, नक्श को. ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. Repeat करता हूं. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. कोई हैरत की बात नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया में तारीख की सबसे ज्यादा असर अंगेज शख्सियत तस्लीम किया जाता है.
कोई हैरत की बात नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया में तारीख की सबसे ज्यादा असरअंगेज शख्सियत तस्लीम किया जाता है। नो वंडर, कोई हैरत की बात नहीं। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रियली ही डिजर्व्ड, ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, आपको आलमगीर तौर पर तस्लीम किया जाता है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, सबसे ज्यादा असरअंगेज शख्सियत इन हिस्ट्री, तारीख में। आगे देखें, इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, मुहम्मद however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. Repeat करता हूं, in the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad however was responsible for both the theology of Islam, theology of Islam and its main ethical and moral principles. तर्जमा देखें, एक अजीम तारीखदान माइकल हार्ट के अल्फाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम दोनों इस्लामी अकायद और उसके मरकजी अखलाकी उसूलों के जिम्मेदार थे। इसमें क्या बयान हो रहा है कि इस्लामी अकायद की तबलीग और उसके मरकजी अखलाकी उसूल आज तक जो दुनिया फॉलो कर रही है, इन सारे के सारे इनकलाब के जिम्मेदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन्होंने जहालत के जमाना में, मतलब लोग बहुत ज्यादा जहालत की तरफ माइल थे, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग स्टार्ट की और उन इंसानों को ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, एक मुकम्मल रेवोल्यूशन के जरिए इतना बाकमाल बना दिया कि आज इंसानियत वो अपनी मिराज को पहुंच चुकी है। तो इस सारे के सारे जो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, रेवोल्यूशन है, जो इनकलाब है इंसानी शख्सियत का, इंसान के इखलाक का, इंसान की रूहानी परवाज का, इस सारे के सारे जो फिनोमिना है, इसके रिस्पॉन्सिबल, इसके जिम्मेदार, इसका जो सेहरा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर जाता है। आगे देखते हैं, in addition he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In addition he played a key role in proselytizing, इसे जरा ध्यान से आपने पढ़ना है, proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. इसके साथ साथ उन्होंने नए दीन की तबलीग करने और मजहबी मामलात कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया। इन एडिशन, मजीद बरां या इसके साथ साथ, ही प्लेड अ की रोल, मरकजी किरदार अदा किया इन प्रोसिलिटाइजिंग का मतलब है प्रीचिंग, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तबलीग करना। प्रोसिलिटाइजिंग का क्या मतलब है? तबलीग करना। द न्यू फेथ, नए दीन की। एंड इन एस्टैब्लिशिंग, एस्टैब्लिश का क्या मतलब है? कायम करना। द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मजहबी जो मामलात हैं उन्हें कायम करने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीदी किरदार अदा किया। In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. Repeat करता हूं, in fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. तर्जमा देखें, दर हकीकत अरब फुतुहात के पसे पर्दा मुतहर्रिक कुव्वत की हैसियत से उन्हें तारीख का सबसे असरअंगेज सियासी कायद का दर्जा दिया जा सकता है। ड्राइविंग फोर्स, मुतहर्रिक कुव्वत, कंकेस्ट, फुतुहात हम पीछे पढ़ आए हैं, रैंक, दर्जा दिया जाना, दर्जा मिलना या दर्जा देना, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर, असर अंगेज सियासी कायद। आगे देखते हैं, द अरब कंकेस्ट ऑफ द 7th century
have continued to play an important role in the human history down to the present day. Repeat करता हूं, the Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. इसका उर्दू तर्जमा देखें। 7वीं सदी की अरब फुतूहात तारीख में मौजूदा दौर तक एक बुनियादी किरदार अदा करती चली आ रही हैं। जो 7वीं सदी की अरब फुतूहात हैं वो तारीख के अंदर अपना बुनियादी किरदार अदा करती चली आ रही हैं, क्योंकि उन जंगों के जरिए, उन फुतूहात के जरिए इस्लाम की आला तालीमात सारे बर्रे आज़मों तक फैल गईं और इस्लाम एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़मों तक फैलना और पहुंचना शुरू हो गया। लोग जहालत से सिविलाइजेशन की तरफ, मोरालिटी की तरफ, एथिक्स की तरफ आना शुरू हो गए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आना शुरू हो गए। तो इस वजह से उन 7वीं सदी की अरब फुतूहात ने तारीख में आज तक बुनियादी किरदार अदा किया। नेक्स्ट देखते हैं 10वां पैरा। Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. Repeat करता हूं, such a thorough, इसे thorough भी पढ़ सकते हैं आप, thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. इंसान और मुआशरे में ऐसा मुकम्मल इनकिलाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान, आपकी इंसानियत के लिए मोहब्बत और आपके किरदार की अजमत की वजह से है। अब देखें इस पहले सेंटेंस के अंदर क्या बयान हो रहा है कि मुआशरे और इंसान के अंदर जो मुकम्मल तौर पर इनकिलाब आया था। आपको पता है जहालत की तरवीज करने वाले लोग तहजीब की तरवीज करने वाले लोग बन गए, बुतों को पूजने वाले लोग खुदाए वाहिद को मानने वाले बन गए, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले लोग अपनी बेटियों को इज्जत के साथ पाल कर उन्हें एजुकेट करके फिर दूसरे लोगों के साथ उनको इज्जत के साथ ब्याहने का उन्होंने नेक काम शुरू किया। ये सारी की सारी जो थॉरो ट्रांसफॉर्मेशन थी, मुकम्मल इनकलाब था, इसकी वजूहात क्या थी वो बयान हो रहा है। तो उसकी वजूहात 3 थी। सबसे पहली वजह थी आप सल्लम का अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान था कि ऐसा होना ही होना है क्योंकि अल्लाह ताला की मदद साथ थी। और दूसरा क्या था, आप सल्लम की इंसानियत के लिए मोहब्बत, ये वजह थी। और तीसरी वजह क्या थी, आपके किरदार की अजमत। आप सल्लम का किरदार ही ऐसा था कि लोग इस मुकम्मल तब्दीली पर आमादा हो गए, क्योंकि आप सल्लम के किरदार जो था वो लोगों को मिसाली लगा, अनपैरेलल लगा, बेमिसाल लगा, यूनिक लगा। इस वजह से उन्होंने आप सल्लम को फॉलो करके क्या किया, अपनी जात को एक मुकम्मल इनकलाब के प्रोसेस से गुजार कर अल्लाह इंसान होने का सबूत दिया। तो यह बात हो रही थी इस सेंटेंस के अंदर। अगला सेंटेंस देखें, इंडीड हिज लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो। बेशक आप सल्लम की हयात मुबारका पैरवी के लिए बेहतरीन नमूना है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। थॉरो ट्रांसफॉर्मेशन, मुकम्मल इनकलाब। ओफ, मरहूने मिन्नत होना, की वजह से होना। नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, किरदार की, आपके किरदार की अजमत। नोबिलिटी, अजमत। इंडीड, वाकई। परफेक्ट मॉडल, कामिल नमूना। टू फॉलो, पैरवी करने के लिए।
आगे देखें, इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा said his morals and characters are an embodiment of the holy Quran. रिपीट करता हूं, इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा, may Allah be well pleased with her, said his morals and characters are an embodiment of the holy Quran. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में एक सवाल के जवाब में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सॉरी ये गलत लिखा गया है, ये असल में है रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार या सीरत कुरान का मुजस्समा है। क्या फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु की जो सीरत है वो कुरान का मुजस्समा है। अमली शक्ल कुरान की अगर देखनी हो तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु के अखलाक, आदात, अतवार देख लें, आपकी सीरत को देख लें, कुरान हू बहु अमली शक्ल में आपको नजर आएगा। इन रिप्लाई टू का क्या मतलब है कि जवाब में मॉरल्स एंड कैरेक्टर का मतलब होता है सीरत। क्या? सीरत, अखलाक और किरदार। नेक्स्ट देखते हैं, द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इन द होली कुरान इज, द फाइनल वर्ड, हतमी इरशाद। फाइनल वर्ड का क्या मतलब है? हतमी इरशाद। अबाउट के बारे में, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, सेवियर ऑफ मैनकाइंड का क्या मतलब है? इंसानियत के निजात दहिंदा के बारे में। इन द होली कुरान, कुरान मुकद्दस में क्या है वो पढ़ते हैं, ओ नबी, श्योरली वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस एंड एज अ बेयरर ऑफ गुड न्यूज एंड एज अ वार्नर एंड as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch. Repeat करता हूं, O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और अल्लाह की तरफ उसी के हुक्म से बुलाने वाला और एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के हवाले से अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने यकीनन गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा है और अल्लाह की तरफ उसी के हुक्म से बुलाने वाला और एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। श्योरली, श्योरली डिफिकल्ट वर्ड है, इसका मतलब है यकीनन। विटनेस का मतलब है गवाह या गवाही देने वाला। बेयरर ऑफ गुड न्यूज का मतलब है खुशखबरी सुनाने वाला। वार्नर का मतलब है, वार्न का मतलब होता है वार्नर, डराने वाला, तंबीह करने वाला। इनवाइटिंग का मतलब है बुलाने वाला और परमिशन का मतलब है मर्जी, रजा, हुक्म। लाइट गिविंग टॉर्च का मतलब है रोशन चिराग। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की जो ट्रांसलेशन है और टेक्स्ट है, रीडिंग स्किल्स और उसकी ट्रांसलेशन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, hit the bell button or press the bell button and share this video with your friends या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि ये जो इल्म का नूर है, खास तौर पे 9th और 10th क्लास का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली हम आपके साथ शेयर करेंगे वीडियोस की सूरत में। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करके, घंटी के बटन को दबा के और दूसरों के साथ शेयर करके।
और एक बात जो लास्ट पे वो ये है कि कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जल्द ही अगले जो यूनिट हैं उनकी वीडियोस भी अपलोड कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।